जिज्ञासु ये बतावे कि कथा कौन सी सुननी। हम तो सुनावे, लेकिन मन में क्या है तुम्हारे, कथा कौन सी सुनाए बोलो। पार्वती जी ने कहा महाराज निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हुआ, निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हुआ। भगवान शंकर ने कहा निर्गुण ब्रह्म सगुण। हाँ अच्छा, और एक निवेदन और है महाराज, आप ब्रह्म को निर्गुण मानते हैं कि सगुण। शंकर जी ने कहा कि अगर मैं कह दूं सगुण मानता हूं, वो ये पहले से निर्गुण मानती हो तो टकराव होगा, और अगर मैं कह दूं कि मैं निर्गुण मानता हूं ये सगुण मानती तो टकराव होगा। अब मैं इन्हीं के मन की बात समझ लूं। भगवान शंकर ने कहा ये बताओ पार्वती जी, आप किस ब्रह्म पर विश्वास करती हैं, निर्गुण या सगुण? बताइए पार्वती जी, आप निर्गुण ब्रह्म पे विश्वास करती हैं कि सगुण? पार्वती जी ने कहा महाराज अब मैंने अपना जीवन आपके चरणों में निछावर कर दिया है, इसलिए आप जिस ब्रह्म को मानते हैं उसी ब्रह्म को मैं मानती हूं। आप ही बताओ, आप निर्गुण को मानते कि सगुण? धन्य है। भगवान शंकर ने कहा गजब, बहुत अच्छी सोच है कि नहीं बोलो। भगवान शंकर ने कहा पार्वती विवाद किसी बात का नहीं है, रामचरितमानस में संवाद है, विवाद नहीं है। अगर परशुराम लक्ष्मण जी में बातचीत हुई तो उसको संवाद लिखा गया, बोलो लिखा गया कि नहीं लिखा गया? संवाद। यहां तक कि अंगद रावण संवाद, विवाद कहां लिखा? नहीं तो लिखते अंगद रावण विवाद, अंगद रावण संवाद। बाल वर्णानाम संघानाम रसानाम छंदसाम अपि से लेकर के दह्यंत नो मानवा तक, बाल कांड से लेकर के उत्तर कांड तक संवाद ही संवाद है, कहीं विवाद नहीं है, कहीं विवाद नहीं। भगवती पार्वती जी से कहा, भगवान शंकर ने कहा यहाँ संवाद है, यहाँ कोई विवाद नहीं है। तो महाराज संवाद ही मैं मान रही हूं, लेकिन आप ये बताएं ब्रह्म निर्गुण है कि सगुण? भगवान शंकर ने कहा ब्रह्म सगुण और निर्गुण मेरे पास तो दोनों हैं। बोले ही है निर्गुण नैनन सगुण, जो हृदय के अंदर है वो कौन है? बोले हृदय के अंदर जो है वो निर्गुण है, और जिसका मैं दर्शन करता हूं वो सगुण है। तो पार्वती जी ने कहा हृदय के अंदर जो है निर्गुण उसका दर्शन कराइए। अब राम का जन्म होगा, क्यों भाई? जब हृदय के अंदर निर्गुण ब्रह्म है और उसका प्रगटीकरण होगा तो ईमानदारी से बताओ सगुण में राम जन्म होता है कि नहीं होता है? सगुण में कौन किसका जन्म होता है? बोले राम का जन्म होता है। ही है निर्गुण नैनन सगुण, हृदय में निर्गुण है लेकिन नेत्रों से जब दर्शन करता हूं तो सगुण बन जाता है, मेरे कारण, भक्तों के कारण। तो महाराज आप प्रकट कराएं उसको। कहे ऐसे प्रकट नहीं होगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कितना? बस बोले कुछ नहीं, बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, हमें अयोध्या जाना पड़ेगा। चलो अयोध्या चलें। भगवान शंकर और भगवती पार्वती जी, याद रखना, अयोध्या का ध्यान किया। अयोध्या का, भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ बोलो भाई? अयोध्या में हुआ। का अयोध्या चलना पड़ेगा। बोले दृष्टिपात करो अयोध्या की ओर, ध्यान करो अयोध्या का। और जैसे ही भगवान शंकर ने और भगवती पार्वती ने अयोध्या का ध्यान किया तो का अवधपुरी सब विधि पुरी मनोहर जानी और सकल सिद्ध प्रद मंगल खाएं। देखो अयोध्या मंगल की खानी है, और जब निर्गुण ब्रह्म सगुण बन के प्रकट होता है तो मंगल भवन अमंगल हारी, और मंगल की खदान से मंगल निकलता है। अच्छा भैया, कोयला अगर प्राप्त करना है तो कोयले की खदान के पास जाना पड़ेगा, क्या निकलेगा? कोयला। अभी आप पन्ना चले जाओ तो बुंदेलखंड में ही पन्ना आता है, पन्ना की खदानों से क्या निकलता? हीरा निकलता है। इसका मतलब हीरे की खदान पन्ना में है। तो मंगल की खदान कहाँ है? जल्दी बोलो। मंगल की खदान अयोध्या में है, अयोध्या जाना। बोले इसी खदान से भगवान निकलेगा। अब एक बात सुन लो माताओं, बहन, बेटियों, भाइयों, सभी को समान रूप से मैं बता रहा हूं। अपने घर को मंगल की खदान बनाओ। किसकी खदान बनाना है? मंगल की खदान। आप कहो महाराज जी कैसे बने? जबरदस्ती बना दें?
तरीका बताओ, तरीका तो तरीका बताओ तो हम बना दें मंगल की खदान। अब कैसे मंगल की खदान बनती है, बस ये बहुत बड़ा सूत्र है और बड़ा प्रेरणादायी सूत्र है आप सबके लिए, मंगल कारक कल्याण कारक है, बस ध्यान से सुनना। वैसे तो आपकी मन की एकाग्रता है और एक एक शब्द को आप सब ध्यान से सुन रहे हैं। मंगल की खदान कैसे बनी अयोध्या? बोले कौशल्यादि नारी प्रिय, कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। जिस घर में पत्नी पति के अनुकूल चलेगी और पति धर्म के अनुकूल चलेगा, उसका घर मंगल की खदान बन जाएगा, उसी में परमात्मा प्रकट होगा। बोलो सरल उपाय बता दिया कि नहीं बता दिया? अब अगर कान खोल के नहीं सुना होगा तो गलती तुम्हारी होगी, लेकिन अगर तुमने हमारी बात को कान खोल के सुन लिया तो सरल उपाय बताया है, बताया, इससे ज्यादा सरल उपाय हो नहीं सकता है। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, ओ पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। इसलिए पत्नी पति के अनुकूल चले और पति धर्म के अनुकूल चले, मंगल की खदान बन जाएगा घर। अयोध्या में यही हुआ। लेकिन एक दिन की घटना अब सुनो, बस राम जी का जन्म ही होने वाला है, क्योंकि 4:30 बजे तक हमारा नियम है बोलने का, लेकिन आज थोड़ा सा राम जन्म के कारण विस्तार है कथा का, तो 15-20 मिनट का विस्तार। 4:45 बजे राम जी के जन्म को हम कराएंगे। अभी मात्र 20 मिनट है और आरती होगी वही लगभग 5 बज जाएगा, सब मिला जुला करके 5 बजे का। वैसे तो 5 तो आरती में वैसे ही बज जाता है, रोज ही बज जाता है। कार्यक्रम 1 बजे से शुरू होता है, मैं तो 2 बजे से प्रारंभ करता हूँ और 5 बजे विश्राम हो जाता है। एक स्थिति क्या, जब पत्नी पति के अनुकूल है और पति धर्म के अनुकूल है, तो ऐसे पति को रोना नहीं चाहिए। रोते तो वही पति हैं कि पत्नी प्रतिकूल हो, बच्चे प्रतिकूल हो या धन का अभाव हो। बोलो भैया, कभी रोते कि नहीं रोते? धन के अभाव में रोते हैं या पत्नी विपरीत है तो रोते हैं। लेकिन दशरथ जी महाराज को यह सौभाग्य मिला कि कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा तीनों अनुकूल हैं और खजाना इतना है कि देव अवध राज सुरराज सिहाही, दशरथ धन लग धनद लजाही, देवराज इंद्र कुबेर लज्जित हो रहे हैं। अच्छा, नगर ऐसा मिला है कि जहां पर सरजू जी का तट हो और वशिष्ठ जैसे ज्ञानी गुरु मिले हों, किसी बात की कोई कमी नहीं है। लेकिन एक ही कमी नजर आ रही है। वो कमी क्या है? कि एक बार भूपति मन माही ओ भई गलानी मोरे सुत नाही। गलानी इस बात की है पार्वती के सुत नहीं है, सुत नहीं है। पार्वती जी ने कहा महाराज अब हम प्रार्थना कर रहे हैं, आप बुरा मत मानना, क्योंकि आप यदि बुरा मान जाएंगे तो हमारी साधना गड़बड़। नहीं नहीं नहीं, पूछो पूछो क्या बात है, बोलो। बात यह है कि सुता में वो सुत में अंतर मानना चाहिए ज्ञानी को, कोई अंतर नहीं होता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, तुम लोग कहते हो बेटियां 4 हो जाएं तो संतोष नहीं है, बेटा 1 हो जाए और बेटियां ना हो तो बहुत प्रसन्न हो, और बेटियां 4 हो जाएं बेटा ना होवे तो मुंह लटका लेते हो। अच्छा, क्यों लटकाते हो एक बात बताओ? तो एक ही बात लोग कहते हैं महाराज जी और कुछ नहीं है, हमारी पिंड क्रिया कौन करेगा? क्यों, यही कहते हो कि नहीं कहते? हमारी कपाल क्रिया कौन? बेटा नहीं है तो बेटा ही तो कपाल क्रिया करेगा, मरने के बाद कपाल क्रिया बेटा करता है तभी तो मुक्ति मिलेगी। तो अब एक बेटा हो जाता, कपाल क्रिया कर देता मरने के बाद। हमने कहा तुम गलती कर रहे हो और सोच भी तुम्हारी बहुत हल्की है। बोले कैसे कैसे कैसे? हमने कहा सावधानी से सुनना, ऐसे ऐसे नालायक बेटा पैदा हो गए कि मरने के बाद कपाल क्रिया नहीं, जिंदगी में कपाल क्रिया करते हैं। बोलो, अखबार पेपरों में छपा पड़ा है, कितने लड़कों ने बाप की खोपड़ियां तोड़ डाली हैं? बोलो तोड़ डाली क्यों? खोपड़ी टूट गई, रो के चले आते महाराज चित्रकूट में कोई जगह दे दो, हम साधु बन के भजन करेंगे। सावधानी से सुनना,
केवल बेटे के हाथों से तुम्हारी कपाल क्रिया होगी तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। कर्म कांड में एक विशेष स्थान है इस क्रिया का, मेरा विरोध नहीं है, इस क्रिया का मेरा विरोध नहीं है कि मैं कर्म कांड का विरोध कर रहा हूं। लेकिन सत्य तो यह है कि अगर बेटा रावण और कंस जैसा हो गया, बोलो भाई, तो ईमानदारी के साथ बताओ, आप उसके हाथों से आपकी कपाल क्रिया होगी तो आपको विश्वास है कि मुक्ति मिल जाएगी आपको? मुक्ति जब भी मिलती है तब किससे मिलती है? बोले भगवान के भजन से मुक्ति मिलती है। यदि आप भगवान का भजन करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, हाथों से अच्छा काम करेंगे तो मुक्ति में कोई संदेह नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, हम लोगों का तो विवाह नहीं हुआ है, अब हमारी कपाल क्रिया कौन करे? तो हमें मुक्ति ही नहीं मिलना है, हम तो ऐसे ही भूत प्रेत बने घूमते रहेंगे मरने के बाद। क्यों भाई? क्योंकि हमारी मुक्ति कहां से, जब बेटा है ही नहीं तो कहां से मुक्ति हो जाएगी? सावधान! मैं भगवान का भजन करता हूं, चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि जब अजामिल जैसे पापी की मुक्ति कपाल क्रिया के बाद नहीं, केवल नारायण का नाम लेने से हो गई, तो मेरी मुक्ति तो हो ही जाएगी। निरंतर भगवान का नाम जपते क्यों नहीं होगी मुक्ति? इसलिए तुम्हारी भी मुक्ति होगी। बेटे की बात छोड़ो जी, भजन पर विश्वास करो। किस पर विश्वास करो? भजन पर विश्वास करना। बेटे हों लेकिन संस्कारी हो। कैसे हो? संस्कारी बेटे हो। ऐसे बेटे ना हो कि एक बार एक महिला ने अपने बगल में बैठी हुई महिला से कहा कि बहन कहाँ की हो? कहे हम फलाने जिले के हैं। अरे तो जिले का नाम? अरे अब जिले का नाम क्या है, हम फलाने कोई जिला, किस जिला की बात कर रहे हैं? यहाँ से प्रसारण यूट्यूब चैनल से चल रहा है, वही जिला के सुनेंगे तो कहेंगे बारे महाराज जी हमारा ही जिला मिला आपको बदनामी करने के लिए। तो इसलिए उसने अपना जिला बताया। अच्छा, तो बेटे हैं? कहे हाँ बेटे हैं। कितने बेटे हैं? कहे 4 हैं। अच्छा 4 हैं, बहुत अच्छी बात है। करते क्या हैं? 2 डॉक्टर हैं, 2 मास्टर। बहुत अच्छे बेटे हैं, वाह बढ़िया है। पति क्या करते हैं? पति तो हमारे किसान हैं, खेती करते थे लेकिन बच्चों को पढ़ाया तो 2 डॉक्टर बन गए और 2 मास्टर बन गए। देखो भाई, किसान का बेटा डॉक्टर मास्टर बन सकता है, याद रखना। संस्कार अच्छे देना, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। किसान के बेटे ही बनते हैं, मंत्री मिनिस्टर बनते हैं। बोलो किसान के बेटे तुम बैठे हो कि नहीं बैठे हो? मंत्री मिनिस्टर कलेक्टर सब कुछ किसान के बेटे ही बनते हैं। किसान की बड़ी महिमा है। कृषि निरावह चतुर किसाना, जिम बुध तजह मोह मद माना। लेकिन तुम तो बताओ कि तुम्हारे कितने बेटे हैं? कहे हमारे बेटे तो हैं 8। अच्छा 8 हैं। पतिदेव क्या करते हैं? कहा पतिदेव शराब की सप्लाई करते हैं पूरे जिले में। अच्छा बेटे? बोले बेटे 8 हैं, तो बेटे क्या करते हैं? बोले 4 सेंट्रल जेल में हैं, वो 4 फरार। बताओ ऐसे बेटों से बिना बेटों का होना ही ठीक है कि नहीं? जल्दी बोलो। लेकिन आज अयोध्या में 4 बेटे आ रहे हैं, और चारों रूपशील गुणधामा, और तदपि अधिक सुख सागर रामा। बोलो चारों बेटों की अलग अलग काबिलियत है कि नहीं? लेकिन मैं कहना चाहता हूं, भगवती पार्वती जी ने कहा कि जब रोमपाद जी की बेटी शांता को, दशरथ जी के मित्र थे रोमपाद जी, वाल्मीकि रामायण का प्रमाण है, तो उनकी बेटी शांता को गोद ले लिया था, तो बेटों से गलानी क्यों हो रही कि बेटा नहीं है? अच्छा सही बताना भैया, भगवान राम की बड़ी बहन कौन है? शांता जी। लेकिन बड़ी बहन शांता तो है, लेकिन शांता रोमपाद जी की बेटी है। गोद लिया था दशरथ जी ने और अपने हाथों से विवाह किया था कि हम कन्या दान कर देंगे तो निश्चित रूप से मेरा कल्याण हो जाएगा, मुझे कल्याण और मुक्ति मिल जाएगी कन्यादान से। कन्यादान का बहुत बड़ा महत्व है, याद रखना। कन्यादान का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए कन्याओं के हाथ पीले करो ज्यादा से ज्यादा। तुम्हारे पास बेटी है तो अपने को भाग्यवान समझना
क्योंकि जिस घर में बेटी का जन्म जिस दिन होता है उसी दिन उस घर में यज्ञ का भूमि पूजन हो जाता है। इस घर में यज्ञ अवश्य होगा, इसमें संदेह नहीं है, यज्ञ का भूमि पूजन होता है। तो महाराज अब बेटा की तलाश क्यों? बोले बेटा इसलिए नहीं चाह रहे हैं कि बेटा हमारा कर्मकांड करेगा। फिर कहे जब ये महाराज मनु के रूप में तपस्या कर रहे थे तो भगवान ने वचन दिया था। क्या वचन दिया था? कि आप सरस खोजो कहाँ जाई, नृप ये तनय होग में आई। मैं बेटा बन के आऊंगा, तो बेटा बन के आऊंगा तो भगवान ने कहा था। अब इनको चिंता इस बात की है दशरथ जी महाराज को कि दुनिया झूठ बोले लेकिन भगवान झूठ नहीं बोलता। क्यों भैया? दुनिया झूठ बोले लेकिन भगवान झूठ नहीं बोलता। सामान्य व्यक्ति झूठ बोले, अगर हम महात्मा हो के झूठ बोले तो लोग क्या कहते, कैसे साधु हैं भैया झूठ बोलते हैं, बताओ, शंका करते हो। फिर भगवान झूठ बोले तब तो और ही समस्या। तो कहे कि सत्य बोला भगवान ने लेकिन साकार नहीं हो रहा है। भगवान ने तो सत्य कहा था लेकिन साकार नहीं हो रहा है। तो अब क्यों रो रहे हैं? कहे इसलिए 60,000 साल की आयु हो गई वाल्मीकि रामायण के अनुसार। तो बताओ भैया, व्यक्ति जब बूढ़ा होता है तो मरने की सोचने लगता है कि नहीं सोचने लगता? बोलो, बूढ़ा होता है तो मरने की सोचने लगता कि अब हम मरेंगे, अब मरेंगे, अब मरेंगे। दशरथ जी महाराज 60,000 साल के हो गए, ये सोच रहे कि अब कब प्राण निकल जाएं। लेकिन भगवान ने कहा था मैं पुत्र बन के आऊंगा, लेकिन भगवान अभी तक नहीं आया है। अच्छा भैया, पुत्र चाहते तो किसी वैद्य के पास जाते या वैद्य को बुला लेते, लेकिन परमात्मा चाहिए। कोई बीमारी हो उसके निदान के लिए वैद्य की आवश्यकता है, लेकिन भैया यहाँ रोग नहीं, यहाँ तो भगवान के बारे में समाधान चाहिए। तो भगवान के बारे में समाधान दैत्य नहीं देगा, सद्गुरुदेव भगवान देंगे। कोई संत महात्मा ज्ञानी पुरुष ही दे सकता है। इसलिए दशरथ जी महाराज कहाँ गए? बोले गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला, और चरण लाग कर विनय विशाला, और निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायु, और तब वशिष्ठ बहुविधि समझायु। धरा हूँ धीर हुई है सुतचारी, और त्रिभुवन विदित भगति भय हारी। चिंता मत करो, धैर्य धारण करो, हुई है सुतचारी। पार्वती जी ने कहा कि एक पुत्र की कामना, ये 4 की बात कैसे आ गई? गुरुजी ने तो 4 की बात कह दी। कहे इसलिए कही है कि दशरथ चिंता मत करो, तुमको जब वचन दिया था तो एक वचन ध्वनित हुआ था, लेकिन मुझे जब वचन दिया तो बहुवचन। अच्छा, वशिष्ठ जी और दशरथ जी दोनों की बात सुन लो। मनु के रूप में थे तो भगवान ने कहा था आप सरस खोजो कहाँ जाई, नृप तु तनय होब में आई। मैं बेटा बन के आऊंगा। अच्छा भैया, कल्पना करना, बेटा बन के आऊंगा तो एक वचन है कि नहीं? मैं बेटा बन के आऊंगा, एक वचन है। तो मनु जी से कहा था मैं बेटा बन के आऊंगा, एक वचन। और वशिष्ठ जी से क्या कहा था? बोले जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, और तुम ही लाग धरी हो नरवेशा, ते दशरथ कौशल्या रूपा, ओ कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, ओ तिनके ग्रही अवतरी हो जाई, रघुकुल तिलक सुचारु। वहां वशिष्ठ जी थे, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणदीपाल भगवंता। बोलो, देवता और मुनि महात्मा जब प्रार्थना कर रहे थे तो उस समय वशिष्ठ जी थे कि नहीं थे? थे। तो क्या कहा था भगवान ने? भगवान ने कहा था रघुकुल तिलक सुचारु। भाई हम 4 आएंगे, हम 4 रूपों में प्रकट होंगे, अकेले नहीं, अब हम 4 रूपों में प्रकट होंगे। तो भगवान कितने रूपों में प्रकट होने का वादा कर रहे हैं ऋषि मुनि महात्माओं से? 4 रूपों में। और मनु जी से वादा कर रहे थे कि मैं स्वयं पुत्र बन के आऊंगा। तो वशिष्ठ जी ने कहा चिंता करने की बात नहीं, तुम्हें जो वचन दिया वो भी सत्य होगा, और हम महात्माओं को जो वचन दिया वो भी सत्य होगा। धरहु धीर अरे हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगति भय
बिहारी। चिंता मत करो, 4 रूपों में आएगा परमात्मा। दशरथ जी बोले महाराज करना क्या पड़ेगा, बता तो, करना क्या पड़ेगा? तुम्हें कुछ नहीं करना। अच्छा एक बात बताओ, तुम हम लोग महात्माओं से जुड़ गए हो, तो अब तुम्हें कुछ नहीं करना। भगवान के बारे में अगर हमसे जुड़ गए हो तो अब हम सोचेंगे। बोलो सोचेंगे कि नहीं? तुम्हें क्या करना है? खेती करो, खलिहान देखो, व्यापार देखो, बिजनेस देखो, क्यों भाई? लेकिन भगवान को हम देख रहे हैं, वो चिंता मत करना। अगर संतों से और सत्संग से जुड़े रहोगे तो गारंटी से कह रहा हूं एक दिन सत्संग में ही हम तुम्हें भगवान का दर्शन कराएंगे। बस इंतजार करो समय का, एक दिन सत्संग में भगवान मिलेंगे, निश्चित रूप से मिलेंगे। बोलो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? लेकिन जुड़े रहना। तुम बिजनेस करो, व्यापार करो, प्रेम से जो तुम्हारी समझ में आ रहा है अच्छा कार्य करो। लेकिन ये नहीं कि मनमुखीपन से जो दिखाई दे सो करो, नहीं, अच्छा काम करो। लेकिन भगवान की चिंता नहीं करना, भगवान तुम्हें मिलेगा। वशिष्ठ जी ने कहा तुम्हें कुछ नहीं करना। तो महाराज हमें नहीं करना है तो फिर? बोले मैं करूंगा। तो किस विधि से आएगा वो? बोले सांसारिक विधि से नहीं आता है परमात्मा, परमात्मा यज्ञ की विधि से आता है। किस विधि से आता है? बोलो यज्ञ की विधि से आता है। आज राम कथा भी आई तो ज्ञान यज्ञ की विधि से आई राम कथा। बोलो जैसे राम आएंगे तो यज्ञ से, और राम कथा भी आई तो विधि कौन सी अपनानी पड़ी? जल्दी बोलो, ज्ञान यज्ञ। बोलो ये होम यज्ञ नहीं है, ये कौन सा यज्ञ है? ज्ञान यज्ञ है। तो ज्ञान यज्ञ से राम कथा प्रकट हो गई कि नहीं? इसलिए यज्ञ की विधि से भगवान आएगा। और एक भाव बहुत अच्छा सुना रहे आपको। हमारे यहाँ 2 संस्कृतियां हैं भैया, कृषि संस्कृति और ऋषि संस्कृति। वैसे नारा तो यही दिया जाता हमारा भारत कृषि प्रधान है, भारत है ही कृषि प्रधान, इसमें कोई शंका है ही नहीं, भारत कृषि प्रधान है। लेकिन सत्य तो यह है कि भारत केवल कृषि प्रधान नहीं है, भारत ऋषि प्रधान भी है। सबसे ज्यादा ऋषियों की संख्या बोलो कहाँ है? बोलो विश्व की धरती पर, जल्दी बताओ, भारत में। और अगर किसी अन्य देश में ऋषि मुनि महात्मा तुम्हें देखने को मिल रहे हैं तो भारत ही से गए कि नहीं गए? बोलो भारत से गए हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व पताका फहराई, लेकिन गए कहाँ से थे? जल्दी बोलो, भारत से गए थे कि नहीं गए थे? अपने गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर गए थे कि नहीं गए थे? तो पूरे विश्व में भले ही कोई यश कीर्ति की पताका फहरा रहा हो, लेकिन उसका जन्म तो भारत में ही हुआ है प्यारे। भले ही विश्व में उसका नाम हो, लेकिन जन्म कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। बोलो हुआ है कि नहीं हुआ है? तो सीधी सी बात यह है, 2 संस्कृतियां हैं, ऋषि संस्कृति और कृषि संस्कृति। मैं आपको एक बात बताऊं, हम भारतवासी केवल राम राम ही नहीं कहते, सीता राम कहते तो और आनंद आता है। क्यों भैया, आता है कि नहीं आता है? राम राम कहते हैं तो थोड़ा अधूरापन लगता है क्यों लगता है कि नहीं? वो कहते हैं सीताराम, कहते भैया बहुत अच्छा नाम लिया, आनंद आ गया। बोलो तो सीताराम। अच्छा, संस्कृतियां 2 हैं, कृषि संस्कृति और ऋषि संस्कृति। यज्ञ किस पद्धति से होता है? जल्दी बोलो। यज्ञ होता है ऋषि पद्धति से, ऋषि संस्कृति, ऋषि पद्धति से होता है कि नहीं? हवन होम ये सब ऋषि लोग कराते हैं कि नहीं कराते? बोलो। अच्छा, कृषि किस पद्धति से? बोले कृषि तो किसानों की पद्धति में हल है, हल। कौन पद्धति से होती है कृषि? जल्दी बोलो। हल प्रधान रूप से क्या है? अच्छा, किसानों के यहाँ पूजा किसकी होती है? जल्दी बोलो। हल की पूजा होती है कि नहीं होती? भले ही ट्रैक्टर रखे हो तुम, लेकिन पूजा करोगे तो ट्रैक्टर की करोगे कि हल की करोगे? बोलो भाई, हल की पूजा करोगे कि नहीं? तो हल पूजन का विधान है, बोलो है कि नहीं? अच्छा, भगवान राम यज्ञ से प्रकट हुए, बोलो हुए कि नहीं? ऋषि संस्कृति। और सीता जी, जनक जी ने हल चलाया और हल घट से टकराया तो पृथ्वी से सीता प्रकट हो गई, इसलिए सीता कृषि संस्कृति है, राम जी ऋषि संस्कृति है। बोलो है कि नहीं? कृषि से सीता का जन्म हुआ और यज्ञ से
यज्ञ कुंड से राम का जन्म हुआ है। तो ऋषि संस्कृति वो लोग कृषि संस्कृति दोनों हैं हमारी कि नहीं। ऋषि संस्कृति के प्रतीकमान मूर्ति भगवान राम हैं और कृषि संस्कृति की प्रतीकमान मूर्ति भगवती सीता हैं। बोलिए श्री सीतानाथ भगवान की। बोलो भाई, दोनों का काम पूर्ण हो गया कि नहीं हो गया। अब आइए आप, कृषि संस्कृति से तो कल सीता जी का जन्म कराएंगे।